Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that Mrs. Seema went to a supermarket with her two kids Mohit and Kamal. In that supermarket, five baskets, basket 1, 2, 3, 4 and 5 of fruits were there. In each basket there were 20 fruits consisting of only 5 types: apple, orange, mango, guava and watermelon, with at least one fruit of each of the 5 types. Mohit and Kamal were always proud of identifying the fruits of special kind. If a fruit was either an apple or an orange, Mohit would always identify it correctly. Also, he could confuse mango, guava and watermelon with any of the 5 types of fruits. तो देखो, यहाँ पे टोटल 5 बास्केट्स है जिनमें एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगोज, गुआवास और वाटरमेलन, टोटल 20-20 फ्रूट्स हैं। अब ये जो दो बच्चे हैं, मोहित और कमल, ठीक है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं फ्रूट्स को? तो जो मोहित है, ही कैन आइडेंटिफाई ऑरेंज और एप्पल। ठीक है, एप्पल या ऑरेंज को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अब इसका मतलब ये कि आप उसको एप्पल दिखाओगे तो वो बोलेगा कि एप्पल है, अगर उसको आप ऑरेंज दिखाओगे तो आप वो बोलेगा कि ऑरेंज है। ठीक है, लेकिन मैंगो, गुआवा और वाटरमेलन अगर उसको दिखाते हो तो वो किसी भी 5 टाइप के साथ उसको कंफ्यूज कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने मोहित को मैंगो दिखा दिया, अब वो सिर्फ एप्पल्स और ऑरेंजेस को ही करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। आपने उसको एप्पल दिखाया, वो बोलेगा एप्पल है। आपने उसको ऑरेंज दिखाया, वो बोलेगा ऑरेंज है। लेकिन जैसे आपने उसको मैंगो दिखाया, तो हो सकता है वो उस मैंगो को एप्पल बोल दे, ऑरेंज बोल दे, मैंगो भी बोल सकता है, गुआवा भी बोल सकता है, वाटरमेलन भी बोल सकता है। तो वो मैंगो को करेक्टली आइडेंटिफाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कर लिया तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है, उसको एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा और वाटरमेलन। ठीक है, और ये चीज उसके साथ गुआवा और वाटरमेलन के साथ भी होती है। और कमल का जो केस है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सो इफ अ फ्रूट वाज मैंगो और गुआवा और वाटरमेलन, then Kamal will always identify it correctly. Otherwise, for apple and orange, he will confuse it with any of the 5 types. तो कमल जो है वो मैंगो, गुआवा और वाटरमेलन को करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा। मतलब उसको आप मैंगो दिखा दिया आपने, तो वो बोलेगा ठीक है ये मैंगो है। गुआवा दिखाया तो गुआवा बोलेगा, वाटरमेलन दिखाया तो वाटरमेलन बोलेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको एप्पल दिखाया, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो उसको एप्पल भी बोल सकता है, उसको ऑरेंज भी बोल सकता है, उसको मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन कुछ भी बोल सकता है। अब यहाँ पे दो टेबल्स हैं, तो मोहित ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स इन ईच ऑफ द 5 बास्केट्स एंड केम अप विद द टेबल 1 ऑन द लेफ्ट to show the number of fruits of each type in each basket, and Kamal then tried to identify the fruits in each of those same 5 baskets and came up with the table 2 on the right to show the number of fruits of each type in each basket. तो टेबल 1 जो है ये बेसिकली मोहित के लिए है, जो एप्पल और ऑरेंजेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये कमल का है। अब हुआ ये कि जब इनको इनसे पूछा गया फ्रूट कौन कौन से हैं, तो मोहित ने बोला कि बास्केट 1 में 5 एप्पल हैं, 3 ऑरेंज हैं, ये 7 मैंगोज हैं एंड सो ऑन। ऐसे उसने सारे पांचों बास्केट्स का डेटा बनाया, और यही चीज कमल के साथ हुई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मोहित सिर्फ एप्पल्स और ऑरेंजेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो अगर मोहित ये बोल रहा है कि बास्केट 1 में 5 एप्पल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 एप्पल्स हैं वहां पे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसने जो उस वहां पे 3 एप्पल्स देखे, तो उसको तो उसने 3 एप्पल्स बोल दिया, लेकिन उसने 2 गुआवास देखे और वो गुआवास को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक, उसने गुआवास को भी एप्पल बोल दिया, 2 गुआवास को भी उसने एप्पल बोल दिया, तो उसने 5 इसलिए बोल दिया। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि 5 एप्पल्स हैं, डजंट मीन के एक्चुअली 5 हैं। हो सकता है उसमें एक ही एप्पल हो, बाकी 4 उसने गुआवास को एप्पल बोला हो। ठीक है, जब उसने एप्पल देखा हो, एक एप्पल हो वहां पे, और उसने एक एप्पल देखा और उसने बोल दिया यस दिस इज एन एप्पल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 4 गुआवास जो थे उसको भी उसने एप्पल बोल दिया, तो इसलिए 1 + 4 5 हो गया। ये पॉसिबल है। ये चीज ऑरेंजेस के लिए भी पॉसिबल है। हो सकता है 2 ही ऑरेंजेस हो वहां पे बास्केट में, उसने 2 ऑरेंजेस को दो ऑरेंजेस बोल दिया, लेकिन फिर उसने एक मैंगो देखा, उसने उसको भी ऑरेंज बोल दिया। हो सकता है कि इसलिए 3 ऑरेंज हो गए वहां पे। और ये भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है, कि एग्जैक्टली 5 एप्पल्स थे और 5 ही बोले उसने, 3 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस थे, 3 ही बोले उसने। तो कहने का मतलब इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो बंदा ठीक बोल रहा है, तो उसने जो बोला है वो ठीक ही बोला है, मतलब उसके उसका जो नंबर है वो ठीक ही है। ऐसे अगर कमल वाटरमेलन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो उसने अगर बोल दिया कि 11 वाटरमेलन है, इसका मतलब ये नहीं कि 11 है। हो सकता है वाटरमेलन यहाँ 5 ही हो, पॉसिबल है। ठीक है ना, बाकी 6 उसने फ्रूट्स कोई और बोल दिए, मतलब और कौन से हो सकता है, 2 उसने एप्पल्स को वाटरमेलन बोल दिया, 2 ऑरेंजेस को वाटरमेलन बोल दिया। ठीक है, ये पॉसिबल है। या
कितना 9 हो गया ना, 11 चाहिए आपको, तीन तीन कर लो कि 3 एप्पल्स को उसने वाटरमेलन बोल दिया, 3 ऑरेंजेस को बोल दिया, पॉसिबल है। तो इसने इसने 11 इसलिए कर दिया यहाँ पे, राइट। तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, किसका कितना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और अब हमें ये सॉल्व करना है इसको। अब देखो, जैसे अभी मैंने बोला कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो बास्केट्स में फ्रूट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के, उनका क्या क्या नंबर आ रहा है। तो क्या कैसे इसको अटेम्प्ट करें, कैसे इसको सोचें हम। देखो, जो मोहित है ना, वो क्या करता है, वो एप्पल और ऑरेंजेस को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। एप्पल ऑरेंजेस को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। और कमल जो है वो बाकी 3 फ्रूट्स को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। गुआवा, मैंगो एंड वाटरमेलन। ये काम करते हैं, जो मोहित के फ्रूट्स है ना, इसको बोल देते हैं ग्रुप ए के फ्रूट्स हैं, और कमल के फ्रूट्स को मान लेते हैं ग्रुप बी के फ्रूट्स हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन सारी बास्केट्स में, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट तो मैं नंबर निकाल ही नहीं सकता ना, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता ही नहीं है। जो बंदा जिस फ्रूट को ठीक भी बोल रहा है, हो सकता है उस फ्रूट उस बास्केट के अंदर उतने फ्रूट्स को के अलावा बाकी दूसरे फ्रूट को भी वही बोला हो। जैसे अगर ये बोल रहा है, जैसे मैंने भी बोला है कि अगर ये बोल रहा है कि यहाँ पे 7 एप्पल्स हैं, तो हो सकता है एप्पल इसमें 3 ही हो। ठीक है ना, 4 वाटरमेलन को इसने एप्पल बोल दिया हो, पॉसिबल है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि ग्रुप ए के इन बास्केट्स में कितने फ्रूट्स मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप बी के भी, ठीक है, हर बास्केट के अंदर कितने फ्रूट्स मिनिमम कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम से हो सकता है, एग्जैक्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब देखो, ग्रुप ए के और ग्रुप बी के। अब ग्रुप ए के फ्रूट्स है मोहित के। अब देखो, अगर मोहित यहाँ बोल रहा है ना कि बास्केट वन में 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं, तो इसका टोटल बन गया 8। अब इसमें हो सकता है आठों ही एप्पल ऑरेंजेस ही हो, पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कुछ मैंगोज को उसने एप्पल या कुछ ऑरेंजेस को, कुछ गोवास को उसने ऑरेंजेस बोला हो, ये पॉसिबल है। पर इतना पक्का है कि अगर वो कुछ भी बोल के यहाँ पे 5 + 3 8 फ्रूट्स बोल रहा है, इसका मतलब ग्रुप ए के मैक्सिमम 8 फ्रूट हो सकते हैं। होने को कम भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ 4 एप्पल और 1 गोवा हो, यहाँ पे 2 ऑरेंज और एक एक मैंगो हो, ये भी पॉसिबल है। उस केस में एप्पल और ऑरेंजेस जो बने सिर्फ 6 ही बने। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने यहाँ पे 5 + 3 8 बोला है, तो 8 वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ग्रुप ए इन बास्केट वन। मैक्सिमम 8 फ्रूट हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। इन दैट केस ग्रुप बी के मिनिमम 12 होंगे, क्योंकि अगर 8 मैक्सिमम इसके हो गए, तो बाकी 12 पक्के फिर अगर ग्रुप ए के मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, तो फिर बाकी 12 पक्का ग्रुप बी के होंगे। और ऐसे ग्रुप बी के मैक्सिमम कौन बताएगा, वो बताएगा कमल। अब कमल बोल रहा है कि यहाँ पे 14 है टोटल। तो अगर कमल ने ये 14 बोला है, इसका मतलब मैक्सिमम ग्रुप बी के फ्रूट्स बास्केट वन में 14 होंगे, और मिनिमम होंगे ग्रुप ए के 6। क्योंकि अगर 14 फ्रूट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 फ्रूट्स ग्रुप बी के आ सकते हैं, तो ग्रुप ए के फिर 6 फ्रूट्स आएंगे मिनिमम। अब इसी तरीके से बाकी सारे भी बना सकते हो। बास्केट टू में इसने 5 बोला है, सो 5 वुड बी द मैक्सिमम नंबर। ठीक है। अब इसके अगर 5 हैं, तो बाकी के कम से कम 15 दूसरे तो हैं ही हैं। और इसने अगर बोला यहाँ पे 7 और 11 18, इसका अगर मैक्सिमम आप कह रहे हो कि अगर मैक्सिमम ग्रुप बी के यहाँ पे 18 फ्रूट हो सकते हैं, तो इसका मतलब बाकी के 2 पक्का ग्रुप ए के होंगे। और यहाँ पे 3 + 1 4 है, तो ग्रुप ए के यहाँ पे मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। उस केस में बाकी के 16 जो होंगे, वो पक्का ग्रुप बी के होंगे। और ग्रुप बी में देखो तो यहाँ 16 आ रहा है, तो मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम 16 है, तो इसके मिनिमम 4 तो है ही है। ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसने 4 बोला है, तो 4 का मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम 4, तो बाकी के 16 मिनिमम इसके होंगे, ग्रुप बी के होंगे। और इसने बोला है यहाँ पे 11 और 6 17, ये कह रहा है कि मैक्सिमम 17 हो सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बी के। तो 17 का मतलब मिनिमम, अगर मैक्सिमम 17 हो सकते हैं, अगर सारे सारे यही फ्रूट्स हैं, इसका मतलब बाकी के 3 फ्रूट्स पक्का ग्रुप ए के होंगे। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, अगर ये 14 बोल रहा है कि मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, तो ये फिर
यहाँ पे आ जाओ पहले, मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, तो इसका मतलब बाकी के 6 ग्रुप बी के होंगे। अगर मैक्सिमम 14 फ्रूट्स एप्पल और ऑरेंज हैं, बाकी के 6 जो होंगे वो पक्का ग्रुप बी के होंगे। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैक्सिमम आप ये कह रहा है कि 7 + 2 9, अगर मैक्सिमम फ्रूट्स ग्रुप बी के हैं तो बाकी के मिनिमम पक्का 11 फ्रूट्स ग्रुप ए के होंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वाटरमेलन पॉसिबल इन ऑल द 5 बास्केट्स टेकन टुगेदर। ये कितने मिनिमम जो वाटरमेलन पॉसिबल है, ठीक है। सो मिनिमम कितने वाटरमेलन पॉसिबल हैं इन ऑल द बास्केट्स टेकन टुगेदर। अब देखो, मुझे अगर वाटरमेलन को मिनिमम करना है तो मैं क्या करूंगा, वाटरमेलन अब ग्रुप बी का है, तो मैं ग्रुप बी के फ्रूट्स पहले टोटल उनका टोटल नंबर भी मिनिमम लेके चलूंगा। क्योंकि अगर मुझे वाटरमेलन ग्रुप बी में आता है, अगर ग्रुप बी के अगर वाटरमेलन का नंबर मिनिमम रखना है तो मुझे ग्रुप बी के टोटल फ्रूट्स का नंबर भी मिनिमम रखना चाहिए। तो मैं बास्केट 1 से 12 ही लेके चलूंगा, बास्केट 2 से 15 ही लेके चलूंगा, बास्केट 3 में मैं 16 ही मान के चलूंगा, 4 में भी 16 और 5 में 6 ही फ्रूट्स मान के चलूंगा। चलिए, अब देखो, अब अगर यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि बास्केट 1 में ग्रुप बी के 12 फ्रूट है, ठीक है, और मुझे अगर वाटरमेलन का नंबर मिनिमम करना है तो मैं ग्रुप बी के बाकी फ्रूट्स को मैक्सिमम करूंगा। तो मैं इसको मिनिमम करना चाहता हूं तो मैं ये मान के चलूंगा कि ग्रुप बी के बाकी के 2 फ्रूट मैक्सिमम होंगे इन द बास्केट 1। ठीक है। अब बास्केट 1 में अब हम कमल वाला केस देखेंगे, ध्यान रखना ये जो टेबल था ये मोहित का था, ठीक है, और ये वाला जो टेबल था ये कमल का था। अब बास्केट 1 में अगर टोटल ग्रुप बी के 12 फ्रूट्स हैं और मुझे वाटरमेलन को मिनिमम करना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बाकी के जो दोनों ग्रुप के दोनों फ्रूट्स हैं उस ग्रुप के, उनका नंबर मिनिमम है और मैक्सिमम है। अगर मुझे वाटरमेलन को मिनिमम करना है तो मैं ये मान के चलूंगा कि एक चीज मान के चलूंगा कि टोटल फ्रूट्स मिनिमम है 12, बास्केट वन वन में ग्रुप बी के 12 फ्रूट्स हैं, उसमें भी मुझे अगर वाटरमेलन का नंबर मिनिमम करना है तो मुझे बाकी दो फ्रूट्स का नंबर मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बाकी दो फ्रूट्स कौन से हैं, मैंगो और गुआवा। तो उनका नंबर मैक्सिमम तभी होगा जब वो उतने ही होंगे जितने इसने बोले हैं, क्योंकि ये इनको तो ठीक आइडेंटिफाई करेगा ना कि जितने वो बोल रहा है उतने पक्का है। अब होने को यहाँ पे हो सकता है एक ही गुआवा होता है, एक एप्पल होता है यहाँ पे, ठीक है, पर उस केस में हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होगा। हमें इस ग्रुप को मैक्सिमम इस टोटल को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जो वो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, उतने ही फ्रूट्स है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 12 टोटल थे, ठीक है, और दूसरे ग्रुप के 1 + 2 3, तीन तीन फ्रूट तो जो है दूसरे अपने हैं ही है, दूसरी वैरायटी के हैं ही है, गुआवा और मैंगो मिला के 3 फ्रूट तो हैं ही है। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले बास्केट 1 में जो मिनिमम ग्रुप बी के हो सकते थे बोलिए 12, ठीक है, उसमें भी अगर वाटरमेलन को मिनिमम करना है तो बाकी दो को मैक्सिमम किया, वो 3 आ रहा है तो 12 में से 3 माइनस किया 9। तो 9 तो पक्का है, 9 से नीचे नहीं जा सकता अभी नंबर, क्योंकि वैसे ही हमने नंबर कम से कम लिया, उसमें भी इनको बढ़ा दिया, ठीक है, तो कम से कम 9 वाटरमेलन तो आएंगे। अब यही हमें बाकी सब में करना है। यहाँ से 15 लेके चलो, ठीक है, और 15 में से 7 ये मान के चलो कि ये तो 7 है ही, तो 15 - 7 यहाँ पे 8 तो आएंगे। तो मिनिमम वाटरमेलन बास्केट 2 में 8 तो होंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो जरा, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है कि हम यहाँ पे पहले हमने 15 लिया, फिर हमने ये 7 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ गया। अब ये 7 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये बोल रहा है वो एक्चुअल फ्रूट्स हैं भी, क्योंकि होने को तो ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पे एक मैंगो हो और एक एप्पल हो, तब उसने दो मतलब किसी एक एप्पल को उसने मैंगो बोल दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे होने को 2 गुआवा और 3 ऑरेंज भी हो सकते हैं कि उसने 3 ऑरेंजेस को गुआवा बोल दिया। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में टोटल फ्रूट्स जो मिनिमम होंगे 15 होंगे, जिनमें से सिर्फ 3 ही बन पाएंगे यहाँ मैंगो और गुआवा। तो 15 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है, तो वाटरमेलन का नंबर बढ़ जाएगा। मुझे तो वो कम से कम चाहिए, तो जब कम से कम चाहिए तो इसलिए फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो यहाँ बोल रहा है वो एक्चुअल में फ्रूट्स वही है यहाँ पे, ठीक है, एप्पल ऑरेंज यहाँ पे नहीं आए। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, अब 16 टोटल थे, 16 में से अगर वो 8 बोल रहा है कि मैंगो और गुआवा है तो हैं, फिर 8 बाकी वाटरमेलन पक्का होंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 16 है, 16 में से अब ये 11 अगर ये बोल रहा है तो बाकी 5 पक्का होंगे। अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट में ये 6 है मिनिमम, 6 मिनिमम है, और
अगर मुझे वाटरमेलन को मिनिमम करना है तो मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इनका टोटल 7 बन रहा है। ठीक है, तो 6 - 7 तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होने को देखो, होने को जीरो भी हो सकता है, बट जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर वैरायटी का एक फ्रूट जरूर है। तो यहाँ से हमें वाटरमेलन का एक तो लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो पक्का हो गई हम। अब उसने दो बोला है, ठीक है, पर हो, अब कम से कम एक तो रखना ही है हमें, तो जीरो तो हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। एक तो हमें लेके चलना पड़ेगा। तो टोटल बन गया आपके पास 17, 25, 30, 31। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा आपके पास 31 बनेगा, दैट देयर वुड बी 31 वाटरमेलन्स एट लीस्ट इन ऑल द बास्केट्स टुगेदर। ठीक है जी। तो सेकंड कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली फॉल्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। अब उसके लिए देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट 4 इज 1। जैसे मिनिमम हमने वाटरमेलन सब में निकाले हैं, ऐसे मिनिमम मैंगोज निकालते हैं हम, कितने हो सकते हैं एज पर द स्टेटमेंट नंबर 1। कितने मिनिमम मैंगोज हो सकते हैं इन बास्केट 4, हमें सिर्फ यहाँ बास्केट 4 देखनी है। अब बास्केट 4 में भी अगर आपको मिनिमम मैंगोज निकालने हैं तो फिर मिनिमम फ्रूट लेके चलो, वो 16 है। ठीक है ना, 16 फ्रूट मिनिमम है। और अगर मुझे मैंगोज का नंबर मिनिमम करना है तो बाकी दो का मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, ताकि बाकी दो फ्रूट मैक्सिमम करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 7 और 6 13। तो अगर मिनिमम मैंगो देखनी है तो गोवा और वाटरमेलन मैक्सिमम करना पड़ेगा, जो 13 बन रहा है। तो 16 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो आई वुड से कि 3 मैंगोज तो कम से कम है ही है बास्केट 4 में, 3 से कम नहीं हो सकते। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है, कम से कम 3 तो पक्का है। ठीक है, एक नहीं हो सकती। अगर आप सेकंड थर्ड ऑप्शन चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो। इनफैक्ट थर्ड तो आपकी यहीं से गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन कह रही है नंबर ऑफ वाटरमेलन इन बास्केट 2 इज 9। देखो, हमने इसी क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि वाटरमेलन का बास्केट 2 में कम से कम नंबर 8 आएगा, कम से कम नंबर 8। तो अगर कम से कम 8 है तो फिर 9 भी हो सकता है। कम से कम 8 है ना, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 9 हो सकता है। इसका मतलब देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बास्केट 2 में नंबर ऑफ वाटरमेलन 9 हो। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ट्रू भी हो सकती है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट देखो, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट 1 इज 3। तो अब देखते हैं कि मिनिमम एप्पल्स कितने आ सकते हैं आपके पास बास्केट 1 में। मिनिमम एप्पल्स कितने आ सकते हैं। अब एप्पल्स को आइडेंटिफाई करता है मोहित, तो यहां से देखेंगे हम। तो मिनिमम एप्पल्स के लिए यहाँ पे बास्केट 1 में इस ग्रुप के फ्रूट्स का भी नंबर मिनिमम रखना पड़ेगा, जो 6 है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे एप्पल्स को मिनिमाइज करना है, मुझे पता है कि 6 फ्रूट तो पक्का है, 6 फ्रूट तो कम से कम है ही है ग्रुप ए के। ठीक है, उसमें अगर मुझे एप्पल्स को मिनिमाइज करना है तो मुझे एप्पल्स को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये 3 बोल रहा है तो ये 3 के 3 ऑरेंजेस हैं। तो इसका मतलब मिनिमम एप्पल जो होने चाहिए बास्केट 1 में वो 3 होने चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट ये बोल रही है कि नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट 1 इज 3। तो यहाँ भी वही आ रहा है कि मिनिमम 3 है, और ये कह रही है कि 3 है, तो ठीक है, हो सकता है 3 ही हो। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली फॉल्स है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मिनिमम 3 है तो होने को 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, पर डेफिनेटली फॉल्स है नहीं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ठीक है, इट इट मे बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। तो 3 उसने बोला है, 3 हो सकते हैं। तो सेकंड तो पक्का, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का गलत है। ठीक है जी। तो सेकंड का आंसर आएगा ऑप्शन 1। कम टू थर्ड वन, ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गुआवास इन द बास्केट 4 इज 6 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बास्केट 4। ठीक है जी। अब बास्केट 4 की बात हो रही है। बास्केट 4 में जो नंबर ऑफ गुआवास है वो 6 है। ठीक है, अब गुआवास कौन आइडेंटिफाई कर रहा था, कमल। तो यहाँ पे उसने बोला 7 गुआवास हैं, वो कह रहा है 6 गुआवास हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 गुआवास हैं। तो अगर 6 गुआवास हैं तो 6 जो गुआवास होंगे वो तो उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किए होंगे। अगर वो 7 बोल रहा है तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रूट जो वो बोल रहा है वो या तो एप्पल होगा या फिर वो फ्रूट ऑरेंज होगा। ठीक है, और मुझे बास्केट 4 में ग्रुप ए का पता है कि ग्रुप ए के मिनिमम 3 तो थे। ग्रुप ए के, ठीक है, ग्रुप ए के यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बास्केट 4 में मिनिमम फ्रूट्स 3 तो थे पहले से ही। ठीक है ना, जो हमने शुरू में देखा है। अब ये फ्रूट भी जो आ रहा है एक एक्स्ट्रा, ये भी बास्केट, ये भी ग्रुप ए से आ रहा है, ये या तो ऑरेंज होगा या एप्पल होगा। इसका मतलब जो मिनिमम बनेगा वो 3 + 1 4 बनेगा। तो बास्केट 4 में ग्रुप ए के मिनिमम 4 फ्रूट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और ग्रुप ए को करेक्टली आइडेंटिफाई कौन करता है, मोहित। और मोहित तो पहले से बोल रहा है कि बास्केट 4 में 4 फ्रूट्स हैं ग्रुप ए के, 2 एप्पल और 2 ऑरेंजेस। और यहां से भी यही कंक्लूड हो रहा है कि ग्रुप ए के बास्केट 4 में 4 फ्रूट्स होंगे मिनिमम। और मोहित भी वही चीज बोल रहा है। इसका मतलब मोहित जो बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था।
ठीक है, तो उसने अगर दो एप्पल्स आइडेंटिफाई किए हैं तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई किए होंगे। दो ऑरेंज जो किए हैं तो वो दो ऑरेंजेस ही हैं वहां पे, और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कितने ऑरेंजेस हैं। सो आंसर इज टू। तो थर्ड का आंसर आपका टू हो जाए। कम टू द फोर्थ वन। Four says for how many of the five baskets can the exact number of mangoes be determined? कितनी बास्केट्स में आप मैंगोज का नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो? मैंगो ग्रुप बी का फ्रूट है जो कमल आइडेंटिफाई करता है। चलिए, अब कमल कह रहा है कि बास्केट वन में एक मैंगो है। अगर मान लीजिए ये एक मैंगो जो है, ये उसने, मान लो किसी एप्पल को मैंगो बोला हो। मान लो उसको हमने एप्पल दिखाया और उसने एप्पल को गलत बोल दिया कि ये मैंगो है। तो ये वाला एप्पल उसने लेट से मैंगो बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब जो ये वन मैंगो बोल रहा है वो एक्चुअली में उसने एप्पल को बोला हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि फिर एक्चुअली मैंगो तो जीरो हो गए। इसमें क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन के, जीरो मैंगो है और एक एप्पल है। उस एप्पल को उसने मैंगो बोला हुआ है। तो इसका मतलब एक्चुअल में मैंगो कितने हो गए यहाँ पे, जीरो। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हर फ्रूट, हर वैरायटी का एक फ्रूट तो हर बास्केट में है ही है। तो और वो मैंगोज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अगर उसने एप्पल को मैंगो बोल दिया और वही एक मैंगो यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसको एक्चुअल में मैंगो दिखाया ही नहीं गया, तभी उसने मैंगो नहीं बोला ना और कुछ भी। उसने एक अगर एप्पल को मैंगो, उसको आपने पहले एप्पल दिखाया, उसने बोला मैंगो, तो उसने यहाँ एक मैंगो लिख दिया। फिर उसने आपने उसको मैंगो दिखाया ही नहीं उसके बाद। तो उसका वो वन वन का वन ही रह गया। इसका मतलब उसको बास्केट वन में मैंगो कहीं दिखाई नहीं। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर बास्केट में हर फ्रूट तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे उसने एक मैंगो बोला है ना, वो एक्चुअल में मैंगो ही है। वो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बास्केट वन में आप कह सकते हो कि डेफिनेटली एक मैंगो है। अब बास्केट टू पे आती है। बास्केट टू में देखो, जो फ्रूट्स हैं मिनिमम 15 हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अ, जो दो मैंगोज है, पॉसिबल है कि एक एक्चुअल में मैंगो जो होना चाहिए और एक हो सकता है एप्पल हो। पॉसिबल है ना। और ये भी हो सकता है कि जो उसने दो मैंगोज बोले हैं वो एक्चुअल में दो मैंगोज ही हों, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम ये पक्का नहीं कह सकते यहाँ पे क्या है। अब बास्केट थ्री जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें अगर ग्रुप ए के चार मिनिमम हुए तो 16 मैक्सिमम होंगे इधर। ठीक है, और यहाँ पे चार मैक्सिमम है तो 16 इधर मिनिमम होंगे। अब क्योंकि ग्रुप ए के चार मिनिमम तो ग्रुप बी के 16 मैक्सिमम, ग्रुप ए के चार मैक्सिमम तो ग्रुप बी के 16 मैक्सिमम मिनिमम। तो अब ग्रुप ए के भी चार मिनिमम चार मैक्सिमम है, ग्रुप बी के भी 16 मिनिमम 16 मैक्सिमम है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये नंबर दिख रहा है ना मुझे, यही एग्जैक्ट नंबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो बास्केट तीन में देर आर फोर फ्रूट्स ऑफ ग्रुप ए एंड 16 फ्रूट्स ऑफ ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के यहाँ पे 16 फ्रूट्स हैं ही हैं। ठीक है, अब ग्रुप बी के 16 फ्रूट्स हैं ही हैं, तो अगर आप इनको ऐड करते हो सबको, तो आपको मिलेगा 8 + 6, 14 + 2 16। तो ये 16 पहले ही बन रहा है आपके पास। और ग्रुप बी का मिनिमम मैक्सिमम 16 16 चल रहा है, मतलब उसमें एग्जैक्टली 16 फ्रूट्स हैं ही हैं। तो वो 16 तभी बनेंगे अगर यहाँ पे दो मैंगोज होंगे। इसका मतलब यहाँ पे बास्केट थ्री में भी आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे दो मैंगोज हैं। ठीक है, दो ही होंगे यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आ रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग है, 16 भी हो सकता है 17 भी हो सकता है, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 7 और 4 11 से 17 हो रहा है, तो ये 16 भी हो सकता है। अब 16 कैसे हो सकता है, 7 से 13 और 3 16। तो हो सकता है एक्चुअल में तीन मैंगोज हो और जो यहाँ पे एक मैंगो दिख रहा है वो ऊपर से एप्पल हो या ऑरेंज हो, कुछ भी हो सकता है। सेम आप लास्ट के लिए कह सकते हो 6 और 9 है। ठीक है ना, अब मुझे यहाँ नहीं पता कि यहाँ कितने मैंगोज हैं। हो सकता है होने को तीन तीन के तीन मैंगोज हो, या हो सकता है कि यहाँ पे एक ही मैंगो हो और आपने तीन में दो ये ऑरेंजेस को भी यहाँ मैंगो बोल दिया हो। ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब सिर्फ बास्केट वन और बास्केट थ्री ऐसी दो बास्केट्स हैं जिनके एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैंगोज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन वन आपका इसमें आंसर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये सेट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। बहुत ज्यादा इसमें मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है कि आप चीजें डायरेक्टली कुछ भी नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, आपको मिनिमम मैक्सिमम सोच के ही करना पड़ेगा। तो ये सेट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सेट था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। अगर इस तरह का सेट कहीं मिलता है कभी एग्जाम में या कहीं मॉक्स में अगर आपको दिख जाए तो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर पहली बार इस तरह का सेट देख रहे हो तो फिर आई वुड से कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सेट थोड़ा सा आप अवॉइड करने वाला आप कह सकते हो। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।